हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर स्टोन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर 5 का क्लास 10 का। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सारे अपडेट्स मिल सकें। और एक चीज़ और, अपनी वीडियो को पूरा एंड तक देखें, जिससे कि आपका कोई भी कंसेप्ट या क्वेश्चन मिस ना हो। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 इज़ find the sum of first 22 terms of an AP in which D is equal to 7 and 22nd term is 149। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और हम गिवन चीज़ें लिखते हैं, क्या क्या हमें गिवन है। सो गिवन इज़ D is equal to 7 and A22 is equal to 149। और हमें कैलकुलेट क्या करना है वो हम लिख लेते हैं। तो हमें कैलकुलेट करना है फर्स्ट 22 टर्म्स का सम। तो S22 हमें निकालना है। तो A22 मतलब ये क्या होगा, यहाँ से हमें n की वैल्यू भी पता लग रही है, n यहाँ पर 22 है। तो अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, जिससे कि हमें Sn की वैल्यू कैलकुलेट करने में ईजी हो जाए। तो सबसे पहले हम an का फॉर्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर हमें A22 मतलब हमें गिवन है यहाँ पर, तो n की वैल्यू 22 है, a हमें कैलकुलेट करना है, प्लस n इज़ 22 माइनस 1 एंड d हमें ऑलरेडी गिवन है 7। तो A22 की वैल्यू कितनी होएगी, 149 जो हमें गिवन है, और a एज इट इज़ बिकॉज हमें ये निकालना है। और 22 माइनस 1 इज़ 21 इंटू 7। तो 149 इज़ इक्वल टू a प्लस, अब 21 इंटू 7 होता है 147। तो यहाँ से क्या होगा 149, और इधर जब आएगा 147 तो माइनस हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू a। तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 2। a आ गया 2। इसके बाद हमें निकालना है S22। तो हम क्या करेंगे, S22 इज इक्वल टू Sn का फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर हम सीधा Sn भी लिख सकते हैं या S22 भी, बिकॉज हमें S22 निकालना है। तो हम अगली लाइन में लिख लेंगे S22 और यहाँ पर n की जगह 22 डिवाइडेड बाय 2 एंड a हमें गिवन है कितना, अब हमने कैलकुलेट करा है 2 प्लस n कितना है 22 माइनस 1 और d हमें पता था 7। तो यहाँ से हो जाएगा ये 11 एंड 4 प्लस 22 माइनस 1 इज़ 21 इंटू 7। तो 11 यहाँ पर रहेगा, तो 11 इंटू 4 प्लस 21 इंटू 7 अभी हमने करा 147 होता है। तो 147 प्लस 4 होता है 151। तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 151 को 11 से। तो 1 से करेंगे तो सेम आएगी वैल्यू, दोबारा से 1 से करेंगे तो फिर से सेम आएगी। सो इसी तरह से वैल्यू आ गई 1661। तो ये वैल्यू हो गई S22 की, और हमें कैलकुलेट करना था सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP। तो ये होगा सम, तो 1661 इसका आंसर रहेगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP हुज सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और गिवन चीज़ें लिखते हैं और कैलकुलेट क्या करना है वो सब एक बार लिख लेते हैं। कैलकुलेट करना है, बिकॉज सम कैलकुलेट करना है, तो S51 हमें कैलकुलेट करना है, जिसमें हमें गिवन है क्या चीज़, A2 एंड A3। तो A2 क्या है 14 और A3 कितना है, विच इज़ इक्वल टू 18। तो AP में किस तरह की टर्म्स होती हैं, A1 A2 A3। तो A2 और A3 जब हमें गिवन है तो हम यहाँ से D कैलकुलेट कर सकते हैं A3 माइनस A2 करके। जब हमने A3 माइनस A2 करके D कैलकुलेट करा, वो आ जाएगा 18 माइनस 14 विच इज़ इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमें D की वैल्यू भी पता लग गई। अब Sn कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास A की वैल्यू भी होनी चाहिए। तो A की वैल्यू हम इस तरह से निकाल लेंगे, बिकॉज हमें A2 गिवन है। A2 कितना है 14। तो A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस D विच इज़ इक्वल टू 14। तो यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी, A को एज इट इज़ रखते हैं और D को 4 पुट करते हैं, जो हमने भी कैलकुलेट किया है यहाँ से। तो इसके बाद विच इज़ इक्वल टू 14। तो A इज़ इक्वल टू 14 माइनस 4 एंड A इज़ इक्वल टू 10।
तो हमें ए भी पता लग गया 10 है और डी भी पता लग गया 4 है, तो हम यहाँ से S51 निकाल सकते हैं। तो S51 के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, SN का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो SN का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसी फॉर्मूले के अंदर हमने वैल्यू पुट कर दी, n की जगह 51, तो 51 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू ए इज़ 10 जो हमने भी कैलकुलेट करा है, प्लस n इज़ 51 माइनस 1 एंड d इज़ 4। सो 51 डिवाइडेड बाई 2 एंड 10 इंटू 2 इज़ 20, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 51 माइनस 1 इज़ 50 एंड विच मल्टीप्लाई बाय 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 51 डिवाइडेड बाई 2 20 प्लस 50 इंटू 4 इज़ 200 एंड 51 डिवाइड बाई 2 इंटू 200 प्लस 20 दैट इज़ इक्वल टू 220। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर इसको 2 से कैलकुलेट मतलब मल्टीप्लाई कैंसिल कर देंगे, डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 0, तो 110 इंटू 51। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 110 को 51 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो 1 से करेंगे तो एज इट इज़ रहेगा, और 5 से करेंगे तो 5 इंटू 0 इज़ 0, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 1 ज़ा 5। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 0 1 5 1 6 एंड 5 यहाँ पर, तो वैल्यू आ गई 5610। यहाँ पर वैल्यू आई है हमारी 110 को जब हमने 51 से मल्टीप्लाई किया तो 561 इंटू 0, तो ये वैल्यू किसकी आई है, S51 की, और हमें सम किसका कैलकुलेट करना था, फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP, तो ये 5610 इसका आंसर होगा। सो इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।